बंजारन चुड़ैल पार्ट 2। शमशान घाट की तरफ से ऐसी आवाज़ जैसे कोई अपनी नाक अपने हाथों की उंगलियों से कसकर दबा कर बोल रहा हो। सुनकर रवि समझ जाता है कि ये भूत की आवाज़ है, क्योंकि उसने किसी से सुना था कि भूत प्रेत नाक से बोलते हैं। इसलिए वो मिठाई का डिब्बा महादेव के मंदिर के पास रखकर और तेज़ चिल्लाकर बोलकर कि मैंने मिठाई महादेव के मंदिर के आगे बने पत्थर के चबूतरे पर रख दी है, यहाँ से उठाकर मिठाई खा लेना। और ख़ुद ये बात कहकर रेल की पटरी के किनारे किनारे उस तरफ तेज़ तेज़ चलना शुरू कर देता है, जिस तरफ उसका ननिहाल था। और जब से वो रास्ता भटका था, उसे बार बार ये महसूस हो रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। मामा के गांव के शमशान घाट से बहुत दूर पहुंचने के बाद रवि रेल की पटरी से थोड़ा दूर बैठकर सुस्ताता है और उसे अचानक याद आता है कि जब उसकी ड्यूटी अस्पताल की इमरजेंसी में थी तो एक रात जवान महिला जो 90% जली हुई थी, पुलिस वाले इलाज के लिए हमारे अस्पताल की इमरजेंसी में लाए थे। उस महिला के पति ने उस महिला की चाल चलन पर शक करने की वजह से उस महिला को जिंदा जलाने की कोशिश की थी और उस महिला ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया था। पुलिस केस होने की वजह से महिला की लाश पूरी रात अस्पताल में रखी रही थी। तब हमारे अस्पताल के ईसीजी टेक्नीशियन और स्टाफ नर्स के बीच बहस छिड़ गई थी कि भूत होते हैं या नहीं, क्योंकि नर्स कह रही थी कि ये महिला बिना मौत के मरी है, इसलिए इसकी आत्मा भटकेगी और ये अगर चुड़ैल बन गई तो अपने पति को परेशान करेगी, क्योंकि इसके पति ने इसकी हत्या की है। लेकिन ईसीजी टेक्नीशियन मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि भूत प्रेत होते भी हैं। तब उन दोनों के आपस में बातें सुनकर इमरजेंसी का 50-55 वर्ष का सिक्योरिटी गार्ड वहां आकर बोला, ईसीजी टेक्नीशियन से कहता है कि अगर सर आपको भूत प्रेत चुड़ैल पर विश्वास नहीं है तो सुनसान रेल की पटरी के किनारे किनारे रात के 12 से 3 के बीच में 2 से 3 किलोमीटर अकेले घूमो, फिर आपको ज़रूर बुरी आत्माओं के दर्शन हो जाएंगे। ये बात याद करते ही रवि का दिल तेज़ तेज़ धड़कने लगता है और उसे ठंड ऐसे महसूस होती है जैसे वो हिमालय पर्वत के शिखर पर हो। इसलिए वो अमावस्या की अंधेरी रात में रेल की पटरी के किनारे लगी हुई कीकरों, लाल छोटे बेरों और दूसरी कांटेदार झाड़ियों से अपना ज़बरदस्ती रास्ता बनाते हुए गन्ने के खेत में घुस जाता है और कांटेदार झाड़ियों के बीच से निकलते समय उसके हाथ मुंह भी नुकीले कांटों से छिल जाते हैं। अंधेरे में गन्ने के खेत में वो किसी चीज़ से टकराकर गन्ने के खेत में गिर जाता है। जिस चीज़ से रवि टकराता है वो मृत गीदड़ था, जिसकी गन्ने के खेत में गन्ना चूसते समय जीभ गन्ने के दोनों फाकों के बीच में ऐसे फंस गई थी जैसे चिमटी ने उसकी जीभ दबा ली हो। इसलिए जीभ गन्ने के बीच में फंसने के कारण उसकी तड़प तड़प कर वहीं मौत हो गई थी। रवि उस मृतक गीदड़ के जीभ गन्ने से निकालकर गीदड़ की लाश को गन्ने के खेत के पास ही गहरा गड्ढा खोदकर दफना देता है। तभी रवि को पान के पत्तों की सुगंध अपने आसपास बहुत तेज़ महसूस होने लगती है, जैसे कि उसके आसपास ही बहुत से पान के पौधों का तालाब हो। वो चारों तरफ नज़र दौड़ाकर देखता है तो उसे दूर सर्दी के मौसम में एक आदमी सफ़ेद धोती कुर्ते में और दूसरा सिर्फ लाल धोती पहने हुए दिखाई देता है। लेकिन रवि समझ नहीं पा रहा था कि ये दोनों रात के 1 बजे पान के तालाब के पास क्या कर रहे हैं। और जब रवि उनके करीब आकर देखता है तो वो दोनों कड़ाके की ठंड में शीतलहर में नंबरबारी एक दूसरे को धक्का देकर पान के तालाब में नहा रहे थे और एक दूसरे से बिना बात किए चुपचाप ये कार्य कर रहे थे। और जब जब जुगनुओं के झुंड की वजह से तेज़ रोशनी होती तो वो दोनों साफ दिखाई देते थे। रवि उन दोनों व्यक्तियों की अजीबोगरीब हरकत को देखकर उनके पास जाने की जगह पहले ये पता लगाने की कोशिश करता है कि इंसान है या भूत। इसलिए रवि झाड़ियों के पीछे छिपकर दोनों व्यक्तियों पर नज़र रखता है और जब जैसे ही जुगनुओं के झुंड की तेज़ रोशनी होती है तो रवि को सफ़ेद धोती कुर्ते पहने आदमी के उल्टे पैर दिखाई देते हैं। और जब वह दूसरे आदमी के पैर भी ध्यान से देखता है तो उसके भी दोनों पैर उल्टे थे
और जब उन दोनों भूतों को महसूस होता है कि हमारे आसपास कोई इंसान है, तो वो रवि को ढूंढते हुए उसकी तरफ ही आने लगते हैं। रवि दोनों भूतों को अपनी तरफ आता देख तुरंत अपनी जैकेट के जेब से सिगरेट की डिब्बी निकालकर एक सिगरेट जला लेता है और दोनों भूत रवि के हाथ में जलती हुई सिगरेट की आग देखकर चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि बंजारन चुड़ैल ने हमें जिंदा जला दिया, बंजारन चुड़ैल ने हमें जिंदा जला दिया, और चिल्लाते चिल्लाते पान के तालाब में कूद जाते हैं। रवि पीछे मुड़कर देखे बिना वहां से सरपट भागना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे ये भी पता था कि किसी का शमशान घाट से अंतिम संस्कार करके आने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, वरना उस मृत व्यक्ति या दूसरी आत्माएं आपके घर तक आ सकती हैं। इसलिए घर आने के बाद, स्नान करने के बाद कपड़े भी बदलने चाहिए। और जब एक लड़की उसे रुकने के लिए कहती है तो वो ये जानते हुए भी रुक जाता है कि भूत प्रेत चुड़ैल सिर्फ 3 बार रुकने के लिए कहते हैं, चौथी बार नहीं। लेकिन उस लड़की की आवाज़ इतनी मधुर और प्रेम भरी थी कि रवि मजबूर होकर रुक जाता है। सुंदर मधुर मीठी युवती की वाणी सुनकर रवि जल्दी से पीछे मुड़कर देखता है तो एक खूबसूरत युवती हाथ में कटार लिए, मुंह में पान का बीड़ा, गोरा रंग, लहंगा चोली पहने खड़ी हुई थी। उसे देखते ही रवि समझ जाता है कि मुझे जीवन में पहली बार चुड़ैल के दर्शन हो गए, क्योंकि ये चमेली बंजारन चुड़ैल है। इसलिए रवि बंजारन चुड़ैल को देखकर वहां से तेजी से भागने लगता है, किंतु थोड़ी सी दूर बंजारन चुड़ैल से बचकर भागते ही उसे जमींदार रामनाथ भूत टांग से पकड़कर गूलर के पेड़ की चोटी पर उल्टा पेड़ के मोटे टहने पर लटका देते हैं। गूलर के पेड़ पर उल्टा लटकने के बाद रवि को जमीन बहुत दूर दिखाई देती है और अपनी मौत करीब। जब रवि को अपनी मौत निश्चित नजर आती है तो वो मौत से बचने की आखिरी कोशिश करता है। इसलिए वो बंजारन चुड़ैल से कहता है, मुझे इन दोनों भूतों से बचा लो, मैं और मेरी 7 पीढ़ियां आपको अपनी कुल देवी मानकर आपकी पूजा करेंगी। ये बात रवि 2-3 बार बंजारन चुड़ैल से विनती करके कहता है तो बंजारन चुड़ैल गूलर के पेड़ की चोटी पर रवि के पास आकर बैठ जाती है और फिर रवि की दोनों टांगे पकड़कर उसे उल्टा लटकाकर उससे कहती है, मुझे तेरी 7 पीढ़ियों से अपनी पूजा नहीं करवानी, सिर्फ तुझसे अपनी पूजा करवानी है। जल्दी बोल, तैयार है? तो पेड़ से नीचे आराम से उतारूंगी, नहीं तो जमीन पर सर के बल छोड़ती हूँ। जमीन पर सर के बल गिरने से बच गया तो जमींदार और रामनाथ भूत तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब जल्दी बता, तेरा क्या फैसला है? रवि को पता था कि बंजारन चुड़ैल का कहना नहीं माना तो जमीन पर सर के बल गिरते ही तुरंत मौत हो जाएगी। अगर नहीं हुई तो दोनों भूत मेरा इंतजार कर रहे हैं मेरी जान लेने के लिए, और बंजारन चुड़ैल का कहना मान लिया तो अभी जान बच जाएगी। आगे बंजारन चुड़ैल से पीछा छुड़ाने का रास्ता भी ढूंढ ही लूंगा। इसलिए वो बंजारन चुड़ैल का कहना मान लेता है और बंजारन चुड़ैल रवि को अपने साथ उड़ाकर पान के तालाब के पास ले जाती है। पीछे पीछे जमींदार और रामनाथ भूत भी वहां पहुंच जाते हैं, क्योंकि बंजारन चुड़ैल के हाथों जलकर मरने के बाद वो उससे बदला लेने का मौका ढूंढते रहते हैं। और जब बंजारन चुड़ैल तालाब से पान का एक पत्ता तोड़कर उस पान के पत्ते में अपने मुंह का चबाया हुआ पान डालकर रवि को खाने के लिए देती है तो जमींदार और रामनाथ भूत रवि से कहते हैं, पान चबाने के बाद बंजारन चुड़ैल की चुटिया काट कर अपने पास रख लेना, फिर ये तुम्हारी जिंदगी भर गुलामी करेगी। बंजारन चुड़ैल दोनों भूतों की ये बात सुनकर उन्हें वहां से पत्थर मारकर भगाने लगती है। रवि पहले से ही जानता था कि चुड़ैल की चुटिया काट लो तो वो वश में आ जाती है, इसलिए बंजारन चुड़ैल अब दोनों भूतों को भगाने में व्यस्त हो जाती है। तो उस समय रवि मौका देखकर बंजारन चुड़ैल की चुटिया उसी के पान के तालाब के स्थान पर रखी कटार से काटकर अपने पास रख लेता है। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से बताएं। मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, ये बिल्कुल फ्री है। बेल आइकन प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कहानी का अगला पार्ट बहुत ही जल्द। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।